फ्रेंड्स, आज मैं इटालियन जॉब मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी में $35 मिलियन के सोने की चोरी दिखाई गई है, जो कि इटालियन गैंगस्टर्स ने चुराया होता है। और इस चोरी किए हुए सोने को 6 लोगों का ग्रुप चोरी करता है। लेकिन ये चोरी बाद में एक बदले में बदल जाती है, क्योंकि इन 6 लोगों में से एक बंदा गद्दारी करता है। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें जॉन नाम का एक बहुत ही माहिर चोर दिखाया जाता है, जो किसी भी तिजोरी को आसानी से खोल लेता है। वो अपनी बेटी से वादा कर रहा होता है कि वो ये आखिरी चोरी करेगा और इसके बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और ये चोरी होती है $35 मिलियन के सोने और ये इटालियन गैंगस्टर्स ने एक हफ्ता पहले ही सोना चुराया होता है। ये 6 लोगों का एक ग्रुप होता है। इसमें एक चार्ली होता है, जो कि बहुत ही मास्टरमाइंड होता है और जॉन को अपने बाप की जगह मानता है। बाकियों में एक कंप्यूटर मास्टर होता है, नेस्टर, जो कि किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करने में एक्सपर्ट होता है। और एक होता है हैंडसम रॉब, जो कि ड्राइविंग में एक्सपर्ट होता है। और पांचवा ब्लास्ट में। और छठा स्टीव, जो कि अंदर जाके सारा काम करेगा। अब ये लोग विनस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग जहां सोना होता है वो पानी के ऊपर होती है और सोना सबसे ऊपर वाले फ्लोर में होता है। अब नेस्टर उस बिल्डिंग को स्कैन करके उस सेफ का पता चलाता है जिसमें सोना होता है। फिर स्टीव उस जगह पे डायनामाइट को सेट करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सेफ सीधा नीचे आकर बोट में गिरती है। इस तरह इटालियन गैंगस्टर्स के लोग बोट का पीछा करने लगते हैं। बोट में सिर्फ 2 लोग होते हैं, बाकी बहुत सब नीचे टनल में होते हैं। वहाँ जॉन भी होता है। असल में बोट में जो सेफ होती है उसमें कुछ भी नहीं होता। गोल्ड तो उसी जगह नीचे होता है। उनका प्लान बहुत ही स्ट्रांग होता है। जॉन उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ मिनट्स के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाएगी। लेकिन वो लोग सोना निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन ये लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। और दूसरी तरफ वो 2 लोग जो बोट में होते हैं वो भी बच निकलते हैं। इस तरह ये $35 मिलियन के सोने की चोरी को कर लेते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं और खुश होकर अपने अपने प्लान बताते हैं कि वो इन पैसों का क्या करेंगे। यहाँ स्टीव अपना प्लान नहीं बताता और जब उससे सब पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम सबके ख्वाब चुरा लूँगा। फिर हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और स्टीव ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्टल रख देता है ताकि वो ड्राइव ना करे। दरअसल ये स्टीव के ही बंदे होते हैं। स्टीव जॉन को गोली मार देता है, क्योंकि वो उसको बहुत मना कर रहा होता है। चार्ली बहुत ही हर्ट होता है और ये सब देखकर ड्राइवर ड्राइव करते हुए गाड़ी वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आगे गाड़ी होने की वजह से ब्रिज को तोड़ते हुए वो गाड़ी नीचे बर्फीले पानी में गिरती है। गाड़ी उल्टी हो जाती है। स्टीव उनके ऊपर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन उन लोगों के पास ऑक्सीजन भी होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आते। और स्टीव समझता है कि सब मर चुके हैं और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन मर जाता है। अब 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। चार्ली और उसके साथी अभी तक इस वाक़ये को नहीं भूले होते। वो स्टीव से बदला लेना चाहते हैं। चार्ली इस काम के लिए जॉन की बेटी स्टेला को एग्री करता है, क्योंकि वो भी अपने बाप की तरह तिजोरी खोलना जानती होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। पहले तो स्टेला चोरी करने के लिए एग्री नहीं होती। चार्ली कहता है कि जॉन मेरे बाप की तरह था और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। फिर स्टेला भी मान जाती है। अब ये उस जगह पहुँचते हैं जहाँ स्टीव होता है। यहाँ आकर जो उनका साथी स्कैनर होता है वो उनको बताता है कि उनकी घर की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, लेकिन वो बिल्डिंग को स्कैन कर लेता है और वहाँ हमें स्टीव नज़र आता है। हमें वो सब चीज़ें भी नज़र आती हैं जो उनके सब साथियों का ख्वाब होती हैं। वो सोना चुराने के साथ साथ उनके ख्वाब भी चुरा लेता है। अब यहाँ हमें स्टीव नज़र आता है, जो कि टीवी देख रहा होता है। यहाँ केबल कनेक्शन की कंप्लेंट करने के लिए वो फ़ोन करता है, तो चार्ली वहाँ स्टेला को भेज देता है। स्टेला के बाजू में कैमरा भी लगा होता है। स्टेला कनेक्शन ठीक कर देती है। फिर स्टीव उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसे डिनर पर इनवाइट करता है। अब स्टेला का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता उसके साथ डिनर पर जाने के लिए। चार्ली स्टेला को समझाता है कि तुम डिनर पर मत जाना और वो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा और इतनी देर में हम यहाँ अपना काम कर देंगे। वो एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हैं। 3 गाड़ियाँ बनवाते हैं और उनके ग्रुप का हैकर शहर के सिग्नल्स को भी हैक कर लेता है, ताकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से स्टीव लेट घर आए। लेकिन जिस दिन उनका सोना चुराने का प्लान होता है और स्टेला ने स्टीव के साथ डिनर पर जाना होता है, उसी दिन स्टीव के घर के पड़ोस में एक पार्टी चल रही होती है, क्योंकि उन्होंने स्टीव के घर के गेट पे ब्लास्ट करके अंदर जाना होता है। अब ये ब्लास्ट नहीं कर सकते। पार्टी में बहुत से लोग होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टेला स्टीव के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन स्टीव को स्टेला की बातों से शक हो जाता है कि वो जॉन की ही बेटी है। वो उसका हाथ पकड़कर पूछने लगता है कि तुम्हारे प्लान में और कितने लोग शामिल हैं। वहाँ चार्ली और उसके साथी भी आ जाते हैं और स्टीव उनको देखकर हैरान हो जाता है कि वो लोग अभी तक जिंदा हैं। स्टीव उनको कहता है कि तुम मेरा सोना नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो सब बेच चुका है और उसमें से 2 ब्रिक्स ही बची हैं।
ये सुनकर चार्ली उसको एक जोरदार पंच मारता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है। अब चार्ली के स्कैनर साथी को पता चलता है कि स्टीव सारा सोना लेकर मेक्सिको शिफ्ट हो रहा है। सब उदास हो जाते हैं लेकिन चार्ली खुश हो जाता है और कहता है कि अब मछली हमारे जाल में खुद आ गई है। और वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। फिर स्टीव को दिखाया जाता है उसने जिस आदमी को सोना बेचा होता है वो उसे जाकर मार देता है ताकि सारे सबूत खत्म कर सके। जाने से पहले उस आदमी का कजन बहुत ही खतरनाक बंदा होता है और वो उसके कातिल का पता करने के लिए एक बहुत ही मोटे आदमी के पास जाता है और वो बंदा चार्ली का वाकिफ होता है। इस तरह वो आदमी समझता है कि मेरे कजन को चार्ली ने मारा है और वो मोटा आदमी चार्ली को सब बता देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीव 3 गाड़ियों और 3 ट्रक लेकर रवाना होता है। दरअसल स्टीव 3 ट्रक लेकर इसलिए चलता है ताकि ये पता ना चल सके कि किस ट्रक में सोना है और स्टीव ऊपर हेलीकॉप्टर में निकलता है ताकि उन ट्रक्स और गाड़ियों पर नजर रख सके। लेकिन चार्ली का स्कैनर ट्रक के टायर के प्रेशर से पता चला लेता है कि किस ट्रक में वजन ज्यादा है और सोना भी उसी ट्रक में है। तो इस तरह वो ट्रक का नंबर 128 होता है। फिर वो स्कैनर सारे शहर के सिग्नल्स को अपने कंट्रोल में करके ट्रैफिक जाम कर देता है और ट्रक नंबर 128 को नीचे टनल में गिरा दिया जाता है एक ब्लास्ट करके। वहाँ पुलिस भी नहीं आ पाती क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है और इस तरह स्टेला तिजोरी को खोल लेती है और वो अपनी गाड़ियों में सोना लोड करके वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ ट्रेन के लगेज होते हैं। उसका गेट वहाँ बंद होने लगता है लेकिन वहाँ स्टीव पहुँच जाता है और चार्ली पर पिस्टल करके कहता है कि मेरा सोना वापस कर दो। लेकिन वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसके कज़न को स्टीव ने मारा होता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा। इस तरह स्टीव इतनी प्लानिंग्स के बावजूद खाली हाथ रह जाता है। चार्ली स्टेला से शादी कर लेता है और वो सब दोस्त अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।